दावत इस्लामी इंडिया द्वारा दिनांक 28/12/2024 एवं 29/12/2024 को सूरत जिले के उनपाटिया में 2 दिवसीय समाज सुधार एवं धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिण गुजरात के सभी जिलों से आशिकाने रसूल इज्तिमा में मौजूद रहे, जिसमें दावत इस्लामी भारत के नेताओं और मदनी उलेमा द्वारा उचित मार्गदर्शन दिया गया, जिसमें भारत में शांति और भाईचारे और इसके कल्याण विभागों में से एक गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन द्वारा नशीले पदार्थों के प्रभाव को अस्वीकार कर कार्यक्रम के सफल समापन के लिए दुआ दी गई। गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन GNIRF द्वारा 29/12/2024 को दोपहर 2 बजे रॉयल मार्ग के सामने उन बनोदरा रोड उन सूरत में नशीले पदार्थों के प्रभाव को नकारे कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना और नशा मुक्त समाज के निर्माण को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, छात्र और विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। हमें इस कार्यक्रम में कोई प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति का सम्मान करने पर गर्व है, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे के लिए अपना समर्थन दिखाया है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों के प्रेरणादायक भाषण, नशीली दवाओं की लत से बचे लोगों की कहानियां और पुनर्प्राप्ति संसाधनों पर जानकारी शामिल थी। विशेष अतिथि PI श्री VL पटेल साहब, बेस्तान पुलिस स्टेशन, उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम को विशेष बना दिया और नशा मुक्ति के लिए सामूहिक कार्य के महत्व को दर्शाया। गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन इस महान कार्य में उनके समर्थन और भागीदारी के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने नशीले पदार्थों के प्रभावों को अस्वीकार करने की शपथ ली और एक स्वस्थ नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी भागीदारों को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे प्रभावी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में विशेष सम्मान गरीब नवाज राहत फाउंडेशन GNRF सूरत को दिया जाता है। आपका नाम और कहाँ पे आप आए हुए हैं और क्या आपका मैनेज है, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम इरफान अत्तारी है। हम दावत इस्लामी का 2 दिन सुन्नतों भरा 2 दिन का इज्तिमा चल रहा है, ये ओन के अंदर में। तो यहाँ सारे इस्लामी भाइयों को जमा किया गया है। 2 दिन के सब पूरे साउथ गुजरात के इस्लामी भाइयों को जमा किया है, जो भरूच से लेके वापी उमरगांव तक है। तो उन इस्लामी भाइयों को ये कैंपिंग के लिए दिया कि वे दीन क्या है, सही मानों में दीन क्या सीखना और माशरे में किस तरह रहना, इस तरह से इसका कैंपेन किया गया है कि लोगों को अवेयरनेस आए दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ। इस्लाम क्या कहता है उसकी भी तालीमात इसमें दी जा रही है, स्पीच के जरिए, प्रैक्टिकल के जरिए सिखाया जा रहा है। और ये जो है कैंपेन जो है पूरा 2 दिन का है, 28 दिसंबर और 29 दिसंबर। 28 दिसंबर सुबह ये 10 बजे से स्टार्ट हुआ है, 29 दिसंबर रात को ये 9 बजे से 10 बजे आसपास ये ख़त्म होगा। मैनेजमेंट के आपने किस तरह से मैनेज किया है, क्या कहना चाहते हैं? और ये सेंटर आपका जो है ट्रस्ट है, कहाँ से आपने सेंटर चला है? ये जो दावत इस्लामी इंडिया जो है उसकी हेड ऑफिस जो है बॉम्बे के अंदर में है और पूरे इंडिया भर के अंदर में इज्तिमात हो रहे। जैसे अभी सिर्फ गुजरात की अपने बात करें तो ये गुजरात में ये 5वां इज्तिमा है। पहला इज्तिमा भुज में हुआ, सेकंड इज्तिमा आनंद में हुआ, थर्ड इज्तिमा मेहसाणा के पास हुआ, चौथा इज्तिमा जो हुआ वो अहमदाबाद में और 5वां ये सूरत में हुआ और छठा जो है वो अगले हफ्ते विरमगाम के अंदर में। ये 6 इज्तिमा पूरे गुजरात के अंदर में। इसी तरह से पूरे इंडिया के अंदर में अलग अलग इलाकों के अंदर में इज्तिमा हो रहे हैं। कितने तादाद में आज यहाँ पे मजमा पब्लिक जमा होगी? इसके अंदर में कैंपिंग के अंदर में तकरीबन 5-5.5 हज़ार इस्लामी भाइयों ने शिरकत की है और सब जमा हुए। और भी उम्मीद है शाम को जो खुसूसी इसमें जो दुआ होती है उसके अंदर में काफ़ी तादाद के अंदर में लोग आते। तो जो दुआ है वो मगरिब की नमाज के बाद यानी 6 बजे से लेके 7-7:30 बजे के बीच में होगी। तो उसमें खुसूसी बहुत ज़्यादा इस्लामी भाई आते हैं हर इज्तिमा के अंदर। ये इज्तिमा 2 दिन का है, पब्लिक आवाम के लिए आपने क्या मैनेज किया हुआ, क्या क्या सुविधा दे रखी है आपने? ये पूरे इज्तिमा के अंदर में मेडिकल कैंप रखा गया हुआ है,
खाने का इंतज़ाम किया गया है कि भाई आपको दोपहर के टाइम का, शाम के टाइम का भर पेट खाना। ऐसा नहीं कि भाई इतना लिमिटेड, आप भर पेट खाना आराम से खा सकते हैं। टॉयलेट की सुविधा है, साफ़ सफाई की सुविधा है, फायर का कोई नुकसान ऐसा तकलीफ हो तो फायर की भी सुविधा है, सिक्योरिटी लगाया गया हुआ है, पार्किंग की सुविधा दी गई है, पानी 24 घंटे की सुविधा है, वो इलेक्ट्रिक की भी 24 घंटे की सुविधा यहाँ की गई है। स्थानिक से कौन ऑफिसर आए हुए थे यहाँ? यहाँ से बेस्ता नवाज की पुलिस स्टेशन में से ऑफिसर आए हुए थे। प्रोग्राम आयोजन किए गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से 2 दिन का सुन्नतों भरा इज्तिमा सूरत शहर में जिसका इनेकाद किया गया और एक अच्छी तादाद में मुसलमान आए। यहाँ पे नौजवान नस्लें आईं और इनके लिए ख़ास करके नौजवानों के लिए, टीनेजर्स के लिए, जो यंग जनरेशन है, जो सोसाइटी के जो बर्निंग पॉइंट्स है, समाज के जो बर्निंग पॉइंट्स है, जिसकी वजह से पूरा मुआशरा परेशान है, जिसकी वजह से माँ बाप परेशान है, उनकी इस्लाह की कोशिश की गई, उनको समझाया गया बयानात के ज़रिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए। ख़ास करके वो जो बुराइयां हैं समाज में जो बड़ी तेज़ी से फैल रही है, जैसे ड्रग्स हो गया, नशा हो गया, इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना हो गया, उसकी बुराई के बारे में, उसके नुकसानात के बारे में बताया गया और उससे क्या क्या, किस तरह से हम निकल सकते हैं, हम क्या रोल अदा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनको बताई गई। दूसरे जो पॉइंट्स है जिस पर बात की गई वो है माँ बाप की इज़्ज़त करना, माँ बाप का एहतराम करना। एज़ अ मुस्लिम माँ बाप का मर्तबा क्या है और उनका किस तरह से हमें उनके साथ क्या बिहेवियर करना चाहिए। जिस तरह से माँ बाप को परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, एक अच्छी तरह से, एक बेहतरीन अंदाज़ में, बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश की जा रही है। ये दावत इस्लामी की ड्राइव है कि हमारा मुआशरा अच्छा बने, हम अच्छे लोग बने, अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने। ऐसे इज्तिमात, ऐसे प्रोग्राम, इसको हमारे इस जो हमारा ये पॉइंट्स है, जो हमारी ये ड्राइव है, उसको कामयाब करने में ऐसे प्रोग्राम्स बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। सल्लु अलल हबीब। डॉक्टर साहब बताएंगे कि कहाँ पे आपका ये प्रोग्राम हुआ? ये अभी हमारे पूरे इंडिया भर में ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले आनंद में हुआ था, फिर अहमदाबाद में हुआ था, इसी तरह आउट ऑफ गुजरात भी बहुत सारी जगह पे ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इस वक्त मैं जब बात कर रहा हूँ ये सूरत में, सेम वक्त इसी वक्त वो गोवंडी में इज्तिमा हो रहा है, मुंबई में एक बड़े पैमाने पर वो भी इज्तिमात होते हैं। इससे आगे कहीं और प्रोग्राम होंगे? अभी और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इसके आगे, और ख़ास करके ये सीज़न में जब एक मोतदल एनवायरनमेंट रहता है, बहुत गर्मी नहीं, बहुत सर्दी नहीं, ऐसे इस वक्त पे हम बहुत सारी जगह पे ये प्रोग्राम करते हैं। इसके बारे में जैसे मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए बताया, और दावत इस्लामी का एक वेलफेयर डिपार्टमेंट है GNRF, जिसके ज़रिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है लोगों में कि लोग उससे अवेयर हो, क्योंकि माँ बाप को नहीं पता होता है कि उनके बच्चों की सोहबतें क्या होती हैं, और अक्सर बुरी सोहबत में आकर बच्चे फिर इस बुरी आदत में मुब्तला होते हैं। माँ बाप को अपने बच्चों पर किस तरह वॉच रखना चाहिए, किस तरह केयर करना चाहिए, इससे बचने के क्या क्या हल, इसके बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, इसके बारे में इस पर बताया गया है। उसके नुकसानात के बारे में बताया गया है, क्या फ़िज़िकल नुकसानात होते हैं, क्या सोशल नुकसानात है, क्या फिर उसके फाइनेंशियल नुकसानात है, ये सारी चीज़ें बताई गई।